नमस्कार दोस्तों, टॉक विद डॉक्टर संगीत में आज का जो मुद्दा है वो है आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत का जो ये कार्ड है इसकी आज हम कंप्लीट जानकारी आपको देने आए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। पहले हमने एक दो वीडियो डाली है जिसमें आयुष्मान भारत से रिलेटेड की फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है, लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए हैं। तो सबसे पहले आयुष्मान भारत कार्ड है क्या? ये भारत के एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें कार्ड बनाया जाता है, जिस कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। पहले ऐसे छोटी छोटी स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट वाइज काफ़ी सारी निकाली गई थी। उन स्कीमों में नॉर्मली 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक का इलाज होता था। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। ये बीजेपी सरकार की केंद्र की स्कीम है। कौन एलिजिबल है और कौन नहीं? जिन परिवारों का नाम SECC 2011 की लिस्ट में नाम आया था, उन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया था और उन सभी परिवारों को इसमें शामिल किया गया था। इसको अगर हमने देखना है तो हम pmjy.gov.in अपनी साइट पे जाके देख भी सकते हैं कि हमारा नाम है या नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने एक चेंज किया इसके अंदर, वो ये था कि 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं सबको आयुष्मान भारत के अंदर एडमिट कर लिया और सबका कार्ड बना दिया। कुछ लोगों ने पूछा है कि आयुष्मान कार्ड सभी हॉस्पिटलों में चलता है क्या? नहीं, सिर्फ उन हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड चलता है जो आयुष्मान कार्ड के इम्पैनलमेंट है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। उनको इम्पैनलमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है या हॉस्पिटल को कुछ नियम है जो फॉलो करने पड़ते हैं, तब गवर्नमेंट में उनका सर्वे होता है और उसको आयुष्मान कार्ड पे लागू किया जाता है और आयुष्मान कार्ड फिर सभी मरीजों के लिए लागू हो जाता है। इसमें कुछ फैसिलिटीज़ भी ली जाती हैं। कुछ हॉस्पिटलों में कुछ फैसिलिटीज़ आयुष्मान भारत के अंडर आती है, कुछ नहीं आती। जैसे कि हार्ट हॉस्पिटल में अगर हार्ट के छल्ले डालने की मशीन है तो वो हार्ट की छल्ले डाल सकते हैं। कुछ मेडिसिन है, कुछ डिपार्टमेंट सर्जरी का है, कुछ लोग सर्जरी अगर कर सकते हैं तो सर्जिकल इम्पैनलमेंट है। तो क्या होता है कि कई हॉस्पिटलों के बाहर बोर्ड लगा होता है, मोदी जी की फ़ोटो लगी होती है, परंतु वो एलिजिबल नहीं होते सभी डिपार्टमेंटों को चलाने के लिए। तो ऐसे केस में हमें देखना पड़ेगा, हमें रिसेप्शन से पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन आया है कि हॉस्पिटल लिस्ट कैसे चेक करें? हॉस्पिटल लिस्ट आपको चेक करने के लिए hospital.pmjy.government.in पर जाकर अपना जिला चुने, अपना राज्य चुने और फिर आप उसमें हॉस्पिटल देख सकते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के पैनल पे है। कार्ड से क्या सिर्फ छोटी बीमारियां कवर होती है या बड़ी बीमारियों का भी इलाज होता है? ये कार्ड गंभीर बीमारी जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी, एडवांस ट्रीटमेंट भी कवर करता है। बट ये डिपेंड करता है कि किस हॉस्पिटल के अंदर कौन सी स्ट्रीम को आयुष्मान भारत के अंदर कवर किया हुआ है। अगर ट्रीटमेंट 5 लाख से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? यह बीमारी सिर्फ 5 लाख रुपए तक के कार्ड हम कवर कर सकते हैं। 5 लाख से ऊपर अगर आपका बीमारी का खर्च जाता है तो 5 लाख रुपए तक के कार्ड में पैसे कट जाते हैं और 5 लाख से ऊपर के जो पैसे हैं वो सारे आपके कार्ड में के अलावा आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं? बड़ा आसान है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए हमें CSC सेंटर जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमें फैमिली ID दिखानी पड़ेगी और ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसमें लिस्ट में अगर नाम आता है तो आप इसका कार्ड बनवा सकते हो। क्या पूरे परिवार के अलग अलग कार्ड बनते हैं? जी नहीं, ये 5 लाख रुपए पूरे परिवार का एक ही कार्ड होता है। आपके परिवार के जो मेंबर हैं वो सभी 5 लाख रुपए तक के कवर होते हैं। मतलब परिवार में 4 मेंबर हैं, किसी ने कार्ड में से कोई इसका फ़ायदा ले लिया तो उतने पैसे कार्ड में से कम हो जाएंगे, दूसरे ने कोई फ़ायदा ले लिया तो उसके उतने पैसे कम हो जाएंगे। क्या एज लिमिट है इस स्कीम में? इसमें एज लिमिट है 70 साल से कम तक इनकम के आधार पे, लेकिन 0 मतलब जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसके माँ बाप का अगर आयुष्मान कार्ड है तो बच्चे का आयुष्मान कार्ड लागू हो जाता है। उसके बाद पूरे परिवार का आयुष्मान कार्ड बनता है तो कोई लिमिट नहीं है। 70 साल से ऊपर है तो पैसे की लिमिट नहीं है, कोई भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज होता है। हाँ, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत की स्कीम को लागू करता है, उसने इम्पैनलमेंट करवा रखा है,
तो सेम सरकारी में और प्राइवेट में और मेडिकल कॉलेज में सब में आपका आयुष्मान कार्ड पे इलाज होगा और वो टोटल कैशलेस होता है। क्या आयुष्मान कार्ड पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करते हैं? जी हाँ, आयुष्मान कार्ड भारत की एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है तो वो कवर होती है। हम नॉर्मली जो प्राइवेट इंश्योरेंस होते हैं उसके अंदर जो देखते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जो बड़ी क्रोनिक डिजीज है, वो कवर नहीं होती, परंतु इसके अंदर ये कोई भी अगर पुरानी डिजीज है आपकी, जैसे कि अभी किडनी से रिलेटेड है, हार्ट की कोई डिजीज है और आपने कार्ड बनवा लिया, तो उसी दिन से वो बीमारी उसमें कवर होती है और उसका पूरा इलाज होता है। ये इस कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट है। और प्राइवेट इंश्योरेंस में हमें पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं और उसके लिए वेटिंग पीरियड होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसमें ऐसा कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। डे 1 से आपकी सारी बीमारी कवर होती है। एडमिशन के टाइम कोई पैसा जमा करवाना पड़ता है या नहीं? नॉर्मली ये स्कीम कैशलेस होती है। कैशलेस स्कीम में कोई पैसा नहीं लगता। कई बार ओपीडी के लिए या कुछ टेस्ट पहले के किए होते हैं उनका पैसा लग जाता है, उनका पैसा हॉस्पिटल नहीं देता। अदरवाइज इसमें कोई पैसा नहीं लगता। इवन गवर्नमेंट तो ये कहती है कि इलाज के बाद 14 दिन या 21 दिन तक की आपकी जो घर की दवाइयां हैं या कोई उसमें इलाज के दौरान कोई और भी कोई चीज़ होती है तो उस सारा पैसा आयुष्मान कार्ड से ही कवर किया जाए। आयुष्मान कार्ड कभी कभी वर्क नहीं करता, क्यों? हाँ, यह है कि कई बार डेटा मिसमैच होने से, हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड ऊपर नीचे होने से, हॉस्पिटल के इम्पैनलमेंट में इशू एकदम अचानक आ जाने से या टेक्निकल एरर से आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। इसके लिए आप विशेष ध्यान दें। पहले आप रिसेप्शन पे जाएं, अपना कार्ड दें, उसको लागू है, एक्टिव है, नहीं है, इसको चेक करें, देन आप अपने मरीज को भर्ती कराएं। कार्ड स्टेटस या नंबर चेक करने के लिए क्या तरीका है? हम PMJY की वेबसाइट पे जा सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 14555 पे फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा चलते कार्ड में कोई दिक्कत आता है तो हम उनका टोल फ्री नंबर है 1800111565, इस पे कॉल कर सकते हैं और आयुष्मान कार्ड की हम अपने कार्ड का नंबर बताकर कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। हॉस्पिटल में टेस्ट भी कवर होते हैं। हाँ, आपकी बीमारी से संबंधित कोई भी अगर आपने ऑपरेशन करवाना है या आप ICU में भर्ती हैं तो जो उसके अंदर आने वाले टेस्ट आयुष्मान कार्ड में कवर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमारी बाहर से कोई बड़ा टेस्ट होता है जो इम्पैनल्ड नहीं होता, हॉस्पिटल ने उसका टाई अप नहीं किया होता, तो वो कई बार हमें बाहर से करवाना पड़ सकता है। अदरवाइज सारे टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। क्या स्कीम सच में फ्री है? हाँ, एलिजिबल परिवारों के लिए कैशलेस है। एलिजिबल हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज होता है। इसका कोई रिम्बर्समेंट का सिस्टम नहीं है। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल का हम इमरजेंसी सर्टिफिकेट बना के आप इसका रिम्बर्स ले लेना, ऐसा नहीं है। आप किसी के बुकावे में मत आइए। ये सिर्फ कैशलेस स्कीम है। जिस भी हॉस्पिटल में होगा कैशलेस इलाज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। होप सो आज दी गई आयुष्मान की जानकारी से आप संतुष्ट हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हुआ तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आपकी तकलीफ है या क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको दूंगा। अदरवाइज अगली वीडियो में हम मिलते हैं। जुड़े रहें। धन्यवाद।